पीड़ित के द्वारा लेखपाल पर लगाया गया गलत रिपोर्ट लगाने का आरोप। यूपी के सुल्तानपुर जिले में तहसील कादीपुर थाना करौंदी कला ब्लॉक के अंतर्गत एक ऐसा मामला देखने को मिला जो कि पीड़ित परिवार ने लेखपाल पर गलत रिपोर्ट लगाने पर आरोप बताया जा रहा है कि 50 साल से पुराना मकान बनी हुई है जो जर्जर होने के कारण गिरीश चंद्र त्रिपाठी ने तोड़वा के पुनः निर्माण करवाया और मकान पूरा बन जाने के बाद प्लास्टर 80% हो जाने के बाद जब 20% रह गया तब लेखपाल ने गिरीश चंद्र त्रिपाठी का कार्य पुलिस बल द्वारा रुकवा दिया, जिससे मटेरियल सीमेंट पूरा सूखकर खराब हो गया है। मजदूरों को भगा दिया गया है। गिरीश चंद्र त्रिपाठी मीडिया का सहारा लेते हुए अपना बयान बताया मीडिया से और कहा कि लेखपाल और प्रधान गलत ढंग से हमारे जमीन में जीएस जमीन बिना पैमाइश जबरदस्ती बता रहे हैं। हमारा निवेदन शासन से लेखपाल को सही ढंग से पैमाइश करके हमारा काम चालू करवाया जाए। न वहाँ कोई जीएस है न कोई सरकारी संपत्ति है, हमारी कागजी नामजद जमीन है। गिरीश चंद्र त्रिपाठी मीडिया से गुहार लगाते हुए बताया कि संवाददाता जीडीएम निगम के साथ अजय कुमार की रिपोर्ट। हमारी उम्र 33 ईयर्स हो चुकी है जी। जब मैं पैदा हुआ, चलने लायक हुआ, मार्केट में आया तो देखा यहाँ पर जिस जगह पर मकान बन रहा है यहाँ मकान ऑलरेडी बना हुआ था और उस समय ही वो जर्जर टाइप में था, लेकिन किसी तरह चलाया जा रहा था रिपेयरिंग करके। आज अति जर्जर होने की वजह से उसको गिराकर नया निर्माण हमारे दादाजी की द्वारा किया जा रहा था। कितना दिन से ये मकान बना हुआ है? ये नया वाला मकान जो बन रहा है, पुराना वाला कब से बना? पुराना वाला मैं 33 साल का था तो उस समय काफ़ी पुराना हो चुका था। इसका मतलब कि 50 साल पुराना वो था। अच्छा। तो उसको तुड़वाकर दादाजी के द्वारा 1 साल पहले नया निर्माण चालू किया गया। नया निर्माण चालू किया गया, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, किसी को कोई विरोध नहीं था। निर्माण हो गया, लेंटर लग गया, पलस्तर चालू हो गया। पलस्तर चालू होने पर हमारे प्रधान जी को, और जस्ट करौदी कला के ही निवासी हैं, पलोदी पांडे जी नाम है, वो दोनों जी के द्वारा एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन पढ़ता गया कि ये ग्राम समाज में निर्माण हो रहा है। लेखपाल के द्वारा बिना नाप किए, बिना पैमाइश किए फर्जी रिपोर्ट हमारे दादाजी के ऊपर 122 भी मुकदमा पंजीकृत करके ऐसे लेखपाल हैं कौन? यहाँ के लेखपाल रामकरण जी हैं, जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं जी। जिनको कि किसी भी तरह का मेरे हिसाब से कोई ज्ञान नहीं है, ना जाने कैसे वो लेखपाल के पद पर आसीन। देखिए यहाँ जो है लेखपाल किस तरीके से जो है इन लोगों को परेशान करने पे तुले हुए हैं और इनका कितना नुकसान हो रहा है। 50 साल पूर्व जो है इनका मकान बना हुआ था, जिससे जर्जर होने के कारण इन्होंने फिर से निर्माण करवाया और उसी निर्माण को जो कि छत भी लग गया, इस पे पानी टंकी देख लीजिए रख दिया गया है और प्लास्टर भी काफ़ी हो चुका है, 80% तो प्लास्टर हो चुका है। इसके बाद भी रुकवा दिया जा रहा है।
यहाँ पर किसी को बताने की भी जरूरत नहीं, 50 साल पुराना मकान था। जस्ट बाजू में उसका कुछ अंश बचा हुआ है, आप एक मिनट देख सकते हैं। जो दो भाई आधा बचा हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं सामने ढका हुआ है, उसके पीछे दुकानें भी अभी चल रही हैं। वहाँ पर वो मकान बना हुआ जर्जर था, वैसी स्थिति में तोड़कर ये मकान नया बन रहा है। और जहाँ तक भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों का नाम बताऊं, जो लोग बिना पैमाइश के जहाँ तक भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों का नाम बताऊं, जो लोग बिना पैमाइश के बिना नाप किए इसको कहते हैं कि ग्राम समाज है, जबकि ये ग्राम समाज नहीं है। ग्राम समाज 9 का बाग है 16 बिस्से की। आप 16 बिस्सा बाग को अलग कर दीजिए, उसके बाद 9 का जहां आपका पड़ता आप ग्राम समाज ले लीजिए। इसके लिए शिकायत पत्र हम लोगों ने कई बार माननीय उपजल अधिकारी महोदय को ग्राम समाज नपवा कर ले लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। फिर भी लेखपाल कानून को न जाने किस अहम भ्रष्टाचार में लिप्त हैं कि नापने नहीं आते हैं। सिर्फ पर्सनल दादाजी को प्रताड़ित करने के लिए सब किया जा रहा है। हमने एक प्रार्थना पत्र दिया हुआ है 23/11 को कि जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो लोग ग्राम सभा में कायम हैं, लगभग 3 बीघा ग्राम समाज पलोदी पांडे एवं उनके भूमाफियाओं के द्वारा कब्जा किया गया है, उसको नापने के लिए आज तक लेखपाल के पास समय नहीं मिला। लेकिन यहाँ जरा सा हम पलस्तर चालू करते हैं, तुरंत थाने की फोर्स लेकर लेखपाल कानून को पहुंच जाते हैं, उनके पास समय हो जाता है। नापने के लिए नहीं आते हैं, बिल्कुल नहीं आते हैं, स्थापित नहीं कर पाते, नहीं आते हैं। उन्होंने गलत किया है, पैसे के दम पर गलत रिपोर्ट लगाए तो नापने क्या आएंगे? जो चोर होगा वही नापने नहीं आएगा। हम साव हैं, हम तो 56 बार जा रहे हैं एसडीएम साहब के पास, हमारा नपवाइए। एसडीएम साहब क्या बताए? एसडीएम साहब बार बार आदेश देते हैं, टीम भी गठित किए हैं कि आप जाइए नापिए। एसडीएम साहब के फोन करने के बाद, आदेश देने के बाद भी ये देखिए एसडीएम साहब ने टीम गठित किए हैं, फिर भी कानून गो जो है यहाँ के और लेखपाल इसको नापने पैमाइश करने के लिए नहीं आ रहे हैं। होता है कि ये जो फर्जी यहाँ लगाए हैं रिपोर्ट कि यहाँ जो है सरकारी संपत्ति है, ऐसा कुछ नहीं है, ये पीड़ित का कहना है। पीड़ित का कहना नहीं, हम तो मांग कर रहे हैं, आप आइए, आपकी अगर सरकारी संपत्ति आप नाप कर लीजिए, पैमाइश कीजिए, नाप करिए, अगर आपके तो आप लीजिए। हम आज गिरवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप साबित तो कीजिए कि ग्राम आप बिना पे बिना जांच किए कैसे रिपोर्ट लगा दे रहे हैं ये ग्राम समाज है। इसका मतलब कि उक्त लोगों द्वारा आपको धनराशि दी गई है, आप उस धनराशि के दम पर फर्जी रिपोर्ट लगा रहे हैं। हम तो मांग करते हैं एसडीएम साहब से, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से, और आप लोगों से निवेदन करते हैं, यहीं जस्ट बाजू में एक इंटरलॉकिंग चक रोड बन रही है हमारे करौदी कला के बड़े महानायक प्रधान जी के द्वारा। आप लोग जरा चलकर वो भी चेक कर लीजिए किस तरह से बन रही है। और 3 बीघा ग्राम समाज यहीं जस्ट कब्जा किया गया बाजू में, वो भी चलकर आप लोग देख लीजिए। उसके लिए प्रधान जी के पास जो उनके कानों तक नहीं निकले, मैं बार बार मुद्दा उठा रहा हूँ और एक शब्द नहीं निकल रहा है। जस्ट बाजू में पंडित मोतीलाल बोरा जी के द्वारा 4.5 लाख रुपए विद्यालय के नाम पर धनराशि दी गई, वो विद्यालय में कब्जा करके लोग बैठे हुए हैं। हम जाने का काम करेंगे। इसके बाद पहला मेरा कदम होगा एंटी करप्शन का। जी, आप एंटी करप्शन के पास जाएंगे मांग करने? जी हाँ, बिल्कुल जाएंगे। हम अपनी समस्या को लेकर जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक जाएंगे। देखिए, हम यही चाहते हैं लेखपाल जी जो यहाँ के हैं वो आके जो सही ढंग पे करें, नहीं तो अब जो है पीड़ित आगे कदम उठाने के लिए तैयार है। और हम ये इनके पिताजी हैं, दादाजी हैं, दादाजी क्या कह रहे हैं? दादाजी बहुत परेशान हो चुके हैं। दादाजी आप बताएं कुछ। हमारा ये कहना है कि जब हम एसडीएम साहब से आदेश करा दिए हैं तो लेखपाल कानून को आके अपना सीमांकन कर लें। 9 गज से हमसे कोई मतलब नहीं। हम अपनी बाग जो हम लोगों के नाम से है और उसमें बना रहे हैं। हमारा जितना ज़मीन है वो 9 का में बना हुआ है। 9 का हमारी भूमधरी है और 9 गज जहाँ हो वहाँ निकाल लें। वो ये इसके लिए हम बार बार एसडीएम साहब से आदेश कराए हैं, लेकिन प्रधान के दबाव में कानून गो और लेखपाल नापने नहीं आ रहे हैं। चूँकि उन्होंने बिना पैमाइश के हमारी ज़मीन को 122 भी कर दिया और कह रहे हैं कि 9 गज यहीं है, जबकि 9 का पहले होता है, उसके बाद 9 खा होता है, उसके बाद 9 गा होता है। 9 गा किनारे है, हिंदुआबाद रोड पे है।
यदि वहाँ उनकी ज़मीन बनी हुई है तो उसको ले लें, हमको कोई एतराज़ नहीं। देखिए मैं यही चाह रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ जी से कि ऐसे अधिकारियों को सख्त सख्त कार्रवाई की जाए उनके ऊपर, और वो सही ढंग से उचित कार्रवाई करते हुए जो है पीड़ित को हर वक्त खुश रखें। धन्यवाद।